गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो पढ़ने का टॉपिक है वो बेसिकली रहेगा ह्यूमन हार्ट। और आज हम ह्यूमन हार्ट में उसके पार्ट्स और जो ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन हार्ट में किस तरीके से होता है उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ह्यूमन बॉडी में पोजीशन ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप हमारा ये पहला डायग्राम देखें तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि दोनों लंग्स के बीच में हमारे हृदय या ह्यूमन हार्ट की देखिए पोजीशन है। और ये जो नीचे वाला डायग्राम है वो बेसिकली अलग अलग ह्यूमन हार्ट्स के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैं अपने लेक्चर में अलग अलग डायग्राम से आपको ह्यूमन हार्ट और उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो किस रूप से होता है, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो पहला डायग्राम आता है वो ये है कि जो ह्यूमन हार्ट है उसकी आकृति कैसी है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है ना। तो आकृति का मतलब है शेप, इंग्लिश में इसी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और अगर आप मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट का फ्रॉग के हार्ट से एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि अगर आप ह्यूमन हार्ट के शेप की बात करें बच्चों तो वो क्वाड्रेंगुलर होता है, वो क्वाड्रेंगुलर होता है। बल्कि जो फ्रॉग का हृदय होता है वो ट्रायंगुलर होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो जाता है जब हम ह्यूमन हार्ट और फ्रॉग के हार्ट की बात करते हैं। तो अगर आप ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे तो ह्यूमन हार्ट की जो शेप है या जो उसकी आकृति है वो बेसिकली क्वाड्रेंगुलर होती है, वो क्वाड्रेंगुलर होती है। या हम इसको कह सकते हैं कि ये चौकोर होती है। और अगर आप फ्रॉग के हार्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि ये बेसिकली ट्रायंगुलर शेप का होता है जिसको हम त्रिकोणीय भी कहते हैं। तो जो फ्रॉग का हार्ट होता है वो त्रिकोणीय होता है और जो ह्यूमन हार्ट होता है वो बेसिकली कैसा होता है, वो बेसिकली क्वाड्रेंगुलर होता है या चौकोर होता है। अब देखते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। तो यही हमारा सेकंड डायग्राम आ सकता है कि अगर आप ह्यूमन हार्ट को स्टडी करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। तो अगर आप इसी डायग्राम में इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। जो ऊपर वाले चेम्बर्स होते हैं उनको हम ऑरिकल्स कहते हैं और जो नीचे वाले चेम्बर्स होते हैं उसे हम वेंट्रिकल कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो खास बात ह्यूमन हार्ट की लेबलिंग में जब ध्यान रखने वाली जो होती है कि जो हमारा राइट साइड होता है वो डायग्राम का लेफ्ट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये देखिए मेरा राइट साइड है तो ये हमारे डायग्राम का लेफ्ट साइड है। अगर हम चेंबर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ये जो अपर चेंबर्स होते हैं बच्चों इनको हम क्या कहते हैं, ऑरिकल्स कहते हैं। और नीचे वाले चेंबर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब अगर आप राइट और लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो देखिए ये हमारा जो डायग्राम में लेफ्ट है वो एक्चुअली मेरा राइट है और जो मेरा राइट है वो एक्चुअली डायग्राम में लेफ्ट है। तो आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं कि जो ऊपर वाले चेंबर्स हैं उनको हमने ऑरिकल्स कहा है और जो नीचे वाले चेंबर्स हैं उन्हें हमने वेंट्रिकल कहा है। ये साइड हार्ट का जो है ये राइट साइड कहला रहा है और ये साइड जो है वो लेफ्ट साइड कहला रहा है। अब ये क्वाड्रेंगुलर क्यों होता है, आप इसमें थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएं तो क्योंकि उसके पास 2 ऊपर चेंबर्स होते हैं और 2 नीचे चेंबर्स होते हैं, इसलिए उसकी शेप ट्रायंगुलर नहीं हो सकती, उसका बेस ब्रॉड होता है। इसलिए जो ह्यूमन हार्ट है वो बेसिकली क्वाड्रेंगुलर होता है शेप में, चौकोर होता है। लेकिन अगर आप फ्रॉग के हार्ट को कंसिडर करो
देखिए ये बच्चों किसका हार्ट है, फ्रॉग का हार्ट। अगर आप फ्रॉग के हार्ट को कंसीडर करो तो उसमें ऊपर दो ऑरिकल्स देखेंगे आप, लेकिन वेंट्रिकल सिर्फ एक होता है, जिस कारण से उसका जो बेस है वो नैरो होता है और उसकी शेप जो है वो बेसिकली ट्रायंगुलर आ जाती है। तो अगर आप फ्रॉग के हार्ट को कंसिडर करो तो वो ट्रायंगुलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें सिर्फ 3 चेंबर्स होते हैं, ऊपर जो ऑरिकल्स हैं और नीचे जो हैं वेंट्रिकल्स हैं। तो इस डायग्राम से हमें दो बातें पता चली कि जो ह्यूमन हार्ट है वो क्वाड्रेंगुलर या चौकोर है, और जो फ्रॉग का हार्ट है वो त्रिकोणीय है या ट्रायंगुलर है। क्यों है? क्योंकि ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं और जो नीचे 2 चेंबर्स होते हैं उसके कारण उसका जो बेस है वो ब्रॉड है, जिस कारण से उसकी शेप क्वाड्रेंगुलर आ जाती है। और फ्रॉग के हार्ट में क्योंकि सिर्फ एक ही नीचे चेंबर होता है तो उसका बेस नैरो होता है, इसलिए उसकी शेप ट्रायंगुलर या त्रिकोणीय होती है। अब देखिए हम यहां पे हार्ट के अगर नेक्स्ट डायग्राम में आए तो आप यहां पे चेंबर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट को हम यहां पर बेसिकली देखेंगे। देखिए अब अगर आप चेंबर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट की बात करें तो मैंने आपको अभी बताया है कि जो चेंबर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट होते हैं वो बेसिकली 4 होते हैं। और ये देखिए ये मैंने चेंबर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट बना दिए। ये यहां से देखिए शुरू होता है एलवी, जिसको आप लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ये आपके ऊपर वाले बच्चों ऑरिकल्स होते हैं। ये देखिए ये आपके पास लेफ्ट और राइट ऑरिकल मैंने बना दिया, और ये देखिए मैंने यहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल बना दिया। ठीक है, अब जो राइट ऑरिकल है इसको हमने राइट ऑरिकल कहा। अगर आप हिंदी में राइट ऑरिकल की बात करेंगे तो इसको दाया आलिंड के नाम से जाना जाता है, और ये जो राइट वेंट्रिकल है इसे हम दाया निलय के नाम से जानते हैं। ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। तो वेंट्रिकल को हिंदी में हम निलय कहते हैं। वेंट्रिकल को हिंदी में हम निलय कहते हैं, और क्योंकि राइट है इसलिए हम इसे दायां निलय कहेंगे। अब देखिए जो लेफ्ट ऑरिकल है, ठीक है, जो लेफ्ट ऑरिकल है यह आपका लेफ्ट ऑरिकल है, और ऑरिकल को की जो हिंदी है वो आलंड है। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको अगर लिखा जाए तो AALIND लिखा जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए इसी तरीके से अगर आप लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करेंगे तो ये हमारा बायां निलय है। तो इस तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि इसको हम बायां निलय भी कह सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि 4 चेंबर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में, इसीलिए जो ह्यूमन हार्ट है उसकी शेप क्वाड्रेंगुलर हो जाती है। अब देखिए ह्यूमन हार्ट में जो आपका ऑरिकल होता है और आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कुछ सेप्टम से, जिनको हम हिंदी में पट कहते हैं, उनसे डिवाइडेड होते हैं। और बेसिकली अगर आप ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे तो ह्यूमन हार्ट में 2 महत्वपूर्ण पट होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटर ऑलिकुलर सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इनके बीच में भी कुछ मस्कुलर रीजन्स होते हैं जहां वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो उनको हम अपने नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है सेप्टम्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट। इसको हम बोलते हैं सेप्टम्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ये देखिए सेप्टम का मतलब होता है हिंदी में पट। अब अगर आप यहां हमारे थर्ड डायग्राम की बात करें तो यहां पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे सेप्टम्स ऑफ
ह्यूमन हार्ट। ठीक, तो ये देखिए, ये मैंने फिर से ह्यूमन हार्ट बनाया जो कि क्वाड्रेंगुलर शेप का था। क्यों क्वाड्रेंगुलर था मैंने आपको बार बार बताया है, क्योंकि इसके पास 4 चेंबर होते हैं और नीचे 2 चेंबर होने के कारण इसका बेस ब्रॉड होता है, इसलिए इसकी शेप क्वाड्रेंगुलर होती है। तो अगर आप देखिए ऑरिकल्स के बीच के सेप्टम की बात करें, देखिए ये ऑरिकल है आपका, ये आपका राइट ऑरिकल है, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है। तो दो मेन सेप्टम ह्यूमन हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, वो ऑरिकल के बीच में होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं। तो अगर आप राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच के पट या सेप्टम की बात करें तो उसको बोलते हैं इंटर। इंटर का मतलब है इन बिटवीन। इन बिटवीन किसके? राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में, इसलिए इसका नाम पड़ा है इंटर ऑरिकुलर, या हम इंटर ऑरिकुलो सेप्टम के नाम से इसे जानते हैं, या इसे कहते हैं अंतरा आलिंद पट, या इंग्लिश में अगर इसको लिखें तो अंतरा आलिंद पट के नाम से इसे जाना जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास 2 ऑरिकल्स के बीच में जो सेप्टम हो गए उनको हम इंटर ऑरिकुलो सेप्टम कहते हैं। ऐसे ही हमारे 2 वेंट्रिकल्स के बीच में जो पट या सेप्टम प्रेजेंट होते हैं इनको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और हिंदी में इसको बोलेंगे अंतरा, क्योंकि वेंट्रिकल्स को निलय कहते हैं, निलय पट। तो इनको हम कहते हैं बच्चों इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये हमारे पास 2 तरीके के सेप्टम्स हैं जो ह्यूमन हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। एक को इंटर ऑरिकुलो या अंतरालिन पट के नाम से जाना जाता है, और जो दूसरे होते हैं उसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम या अंतरानिलय पट के नाम से जाने जाते हैं। तो ये ह्यूमन हार्ट के आपके जो सेप्टम्स हो गए वो इस डायग्राम में हमने बनाया है। बेसिकली डायग्राम्स को अलग अलग बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि आप ह्यूमन हार्ट के हर एक डायग्राम को अच्छे से जान पाए, ताकि जब हम सारे डायग्राम्स को एक डायग्राम में उसका विलय करें तो सारे डायग्राम्स के सारे पार्ट्स उस डायग्राम में हम अच्छे से लेबल कर पाए और उनके बारे में समझ पाए कि हर एक पार्ट का ह्यूमन हार्ट में क्या एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखिए जब थर्ड पार्ट यहां तक हमने बात करी तो ये हमने बात कर ली सेप्टम ऑफ द ह्यूमन हार्ट। अब अगर हम फोर्थ डायग्राम की बात करें तो बच्चों इसी में हम यहाँ पे फोर्थ डायग्राम की बात करते हैं आपसे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ बताते हैं कि जो राइट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट होता है, चाहे वो ऑरिकल का हो चाहे वो वेंट्रिकल का, ये बेसिकली चौथा डायग्राम हमारा आएगा जिसमें हम ये समझेंगे कि राइट साइड ह्यूमन हार्ट में किस तरीके का ब्लड होता है और जो लेफ्ट साइड ह्यूमन हार्ट का होता है उसमें किस तरीके का ब्लड होता है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ब्लड है ह्यूमन हार्ट में उसकी मिक्सिंग नहीं होती, इसलिए वो अपने 2 साइड्स में, 2 साइड्स बोले तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में अलग अलग तरीके के ब्लड को कैरी करता है। और इसी कारण हम आपको इसी टॉपिक के साथ डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट समझा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सी साइड में कौन से तरीके का ब्लड पाया जाता है। तो अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें और हम राइट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट की बात करें तो आप देखेंगे राइट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट में आप देखेंगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। इसीलिए मैंने इसको नीले कलर से, नीले से बनाया है। ये हमारा बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑक्सीजन रहित ब्लड। ऑक्सीजन रहित ब्लड मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, लेकिन ऐसा कहना बहुत सही नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली कम होती है, इसीलिए इस ब्लड का नाम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अगर आप सेम राइट लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं यहां पर इस चीज को लाल से बना रहा हूं। लाल से बनाने का मतलब यह है कि यहां पर आपका जो ब्लड टाइप है वो बेसिकली कैसा है बच्चों, वो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अगर आप यहां पर इस चीज को देखेंगे तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हिंदी रूपांतर अगर हम करें, ऑक्सीजन युक्त ब्लड और ऑक्सीजन रहित ब्लड, ये दो शब्द हैं हिंदी में जो डिफाइन करते हैं। ऑक्सीजन युक्त को बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड अगेन मैं इसको इस तरीके से हम पुट अप कर सकते हैं कि यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है। या अगर और डिफाइन तरीके से कहेंगे कि यहां पे हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन जो हीमोग्लोबिन के साथ हो रही है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। या सिंपल भाषा में कहेंगे तो ये कहेंगे कि यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा होता है। या और सिंपल भाषा में कहेंगे तो इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो ब्लड है दैट इज बेसिकली ऑक्सीजन युक्त ब्लड की यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में पाई जा रही। तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए इस चीज को कहने के। और आपको अगर इसी डायग्राम से हम फिर से पहले से आखिरी डायग्राम को कंसिडर करने की कोशिश करेंगे तो आप फिर से देखिए इसी डायग्राम में कि जो शेप है ह्यूमन हार्ट की वो क्वाड्रेंगुलर है। क्यों है? क्योंकि इसके 2 ऑरिकल हैं, 2 वेंट्रिकल हैं और नीचे 2 वेंट्रिकल होने के कारण उसका बेस जो है वो चौड़ा होता है, जिस कारण से उसकी जो आकृति है वो क्वाड्रेंगुलर या चौकोर आ जाती है। अगर आप बात करें चेंबर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट की तो ऊपर वाले चेंबर्स को हम ऑरिकल कहते हैं और नीचे वाले चेंबर्स को हम वेंट्रिकल कहते हैं। जो हमारा राइट साइड है वो डायग्राम का लेफ्ट होगा और जो हमारा लेफ्ट है वो डायग्राम का राइट होगा। इसलिए ये साइड आप देखिए ये लेफ्ट साइड है और ये जो है ये राइट साइड है। उसके बाद हमने बात करी सेप्टम्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट की, या पट जो ह्यूमन हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को क्या करते हैं बेसिकली डिवाइड करते हैं। तो जो ऑरिकल को डिवाइड करने वाले पट हैं या जिनको आप अंतरा आलिंद पट कहते हो वो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, देखिए ये हमने दिखा रखे हैं यहाँ पे, ये जो चीज है। और अगर आप बात करें इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की जिनको अंतरा निलय पट कहते हैं वो हमने यहाँ पे दिखा रखे हैं, जो 2 वेंट्रिकल्स को बच्चों बेसिकली अलग करते हैं। तो अब तक जितने डायग्राम हमने आपको पढ़ाए हैं उसको हमने एक ही प्रारूप में यहाँ तक आपको उसका समरी यहाँ तक हमने दे दी है। अब देखिए और जब हम यहाँ आगे बढ़ेंगे तो ह्यूमन हार्ट जो है वो पंप ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहलाता है। क्यों? क्योंकि देखिए वो एक्चुअली डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट में डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आता है और हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग में जाता है और लंग में उसका ऑक्सीजनेशन होता है, मतलब वो ऑक्सीजन युक्त होता है और वहां से लंग से वो वापस हार्ट में आता है और हार्ट से वो वापस बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचता है। तो इस तरीके के सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप इस सर्कुलेशन को स्टडी करेंगे तो यहाँ पर 2 बार ब्लड हार्ट में आएगा और 2 ही बार हार्ट से जाएगा। तो देखिए इस चीज को समझने के लिए अब हमारे आगे के डायग्राम्स हमें इस चीज में हेल्प करेंगे। अब देखिए बॉडी में कुछ वेन्स होती हैं और आपको पता है जो वेन्स होती हैं वो
बेसिकली क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो आर्टरीज होती हैं वो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो हमारी बॉडी की जो लार्जेस्ट वेन्स होती हैं उनको हम वेना कावास कहते हैं, और जो लार्जेस्ट आर्टरी होती हैं उसे हम एओर्टा कहते हैं। तो जो हमारा पांचवा डायग्राम है वो वेना कावा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। किस तरीके से, आइए इसको समझते हैं। ये देखिए, ये वेना कावा है, ये वेना कावास है, और वेना कावास दो प्रकार की होती हैं। एक होती है जिसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, और एक होती है जिसे हम कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। अब ये देखिए, अगर आप इस डायग्राम में इसको देखें तो जो डायग्राम मैंने आपको समझाया था, जो मैंने नीले रंग से बनाया था, आप क्लियर कट इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। जो जो नीला रंग यहाँ पे यूज करा है, ये क्लियर कट ये शो कर रहा है कि ये ब्लड सिस्टम जो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये ऑक्सीजन रहित ब्लड वाला सिस्टम है, जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है। और अगर ये रेड सिस्टम अगर आप देख रहे हैं, देखिए ये एओर्टा है जो बॉडी में बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और इसीलिए इसको हमने रेड से दिखाया, ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड है। तो डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो अगर आप नीले कलर से उसे दिखाएंगे तो ऑक्सीजन रहित, या आप जिसको डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं, और अगर रेड कलर से आप उसे शो करेंगे तो ऑक्सीजन युक्त, जिसे आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर आपको समझनी है। तो देखिए, ये जो वेना कावा है, ये देखिए ये ऊपर से और ये देखिए नीचे से, लेकिन इस डायग्राम में ये क्लियर नहीं आ रहा कि ये आ कहाँ रहा है। तो चलिए समझते हैं कि वो एक्चुअली आता कहाँ है। ये देखिए, ये हमने फिर से अपना ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाया, और हमने यहां पर इस चीज को, यहां देखिए हमने राइट ऑरिकल लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए, बॉडी के ऊपर के हिस्सों से जो वेना कावा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में लेकर आएगा उसे सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, और जो बॉडी के निचले या लोअर पोर्शन से ब्लड को लेके राइट ऑरिकल में आएगा उसे हम बेसिकली इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। तो देखिए, ये नीचे से ला रहा है तो इसको बोलते हैं हम इंफीरियर वेना कावा, और ये ऊपर से ला रहा है तो इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, ठीक। अब जो वेना कावा की हिंदी है उसको हम कहते हैं महाशिरा, ठीक है। तो जो इंफीरियर वेना कावा होता है उसे हम अवर महाशिरा के नाम से जानते हैं, जो बॉडी में नीचे के पोर्शन से बेसिकली क्या लेके आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। और आप यहाँ देख सकते हैं, जो मैं नीले से बना रहा हूं, ये शो कर रहा है कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी के निचले पोर्शन से कौन लेके आ रहा है, वो इंफीरियर वेना कावा लेके आ रहा है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब राइट ऑरिकल में यहाँ इस तरीके से आ चुका है, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंस ये है कि ये किस तरीके से राइट ऑरिकल में आने के बाद ये राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, तो इस चीज को हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अब देखिए, जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आता है तो आप यहां पर देखेंगे कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व होता है, ठीक है, जिसको आप हिंदी में कपाट के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए, इस वेल्व को हम बेसिकली ट्राइकस्पिड वेल्व के नाम से जानते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व के नाम से जानते हैं, ठीक। तो अगर ट्राइकस्पिड वेल्व को हम डिफाइन करें तो जो
ट्राइकस्पिड वाल्व है, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसको क्योंकि देखिए राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। और वाल्व, ठीक है, तो त्रिवलीय कपाट के नाम से ये जाना जाता है। त्रिवलीय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 फ्लैप सिस्टम होता है, जिस कारण से इसका नाम पड़ा है। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंस है जब हम कपाट या वेल्व की बात करते हैं, क्योंकि 3 कस्प होती है, इसलिए नाम पड़ा है ट्राइकस्पिड। अब वेल्व की क्या खासियत होती है आपको समझनी है। ह्यूमन हार्ट में जितने भी तरीके के वेल्व होते हैं वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में ब्लड के फ्लो को करवाते हैं, वो कभी भी ब्लड के फ्लो को बाय डायरेक्शनली परमिट नहीं करते। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि जैसे ही यहां पर राइट ऑरिकल में प्रेशर बढ़ा, ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ओपन हो जाएगा, त्रिवलीय कपाट जो है ये ओपन हो जाएगा, और जो सारा का सारा आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ये देखिए, ये राइट ऑरिकल से कहां आ चुका है, अब राइट वेंट्रिकल में। आपको मैंने बताया है कि ये फ्लो ऐसे तो हो सकता है, इस तरीके से राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ सकता है, लेकिन कभी भी राइट वेंट्रिकल से वापस राइट ऑरिकल की तरफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं जाता, क्योंकि जो वेल्व है, चाहे कोई भी वेल्व है, आगे हम हमने 3 से 4 तरीके के वेल्व और देखेंगे, सबका एक ही रोल है कि दे ओनली अलाउ यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। अब देखिए इधर क्योंकि ट्राइकस्पिड की बात कर रहे हैं, तो उसका फंक्शन क्या है, वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ ही सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड को आने के लिए परमिट करेगा, अन्यथा वो कभी भी राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल की तरफ उल्टी दिशा में डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कभी भी नहीं भेजेगा। तो देखिए जब प्रेशर बढ़ा राइट ऑरिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो हमने क्या पढ़ा, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो गए और जो सारा का सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड था वो राइट ऑरिकल में आ गया। अब देखिए जब राइट ऑरिकल में वो राइट वेंट्रिकल में आ गया, अब जब राइट वेंट्रिकल में आया उसके बाद क्या होगा, ये एक्सप्लेनेशन हम अपने नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। देखिए जब सारा का सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया, तो जिस तरीके से राइट ऑरिकल में जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया था वहां प्रेशर बढ़ा था, और उस समय जो ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुए थे और उस ट्राइकस्पिड वाल्व के ओपन होने के थ्रू वो राइट वेंट्रिकल में आ गया था। तो अब जब राइट वेंट्रिकल में हमारा सारा का सारा बच्चों डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया, तो आपको यहां पर एक चीज समझनी है, ये देखिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब सारा का सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, यहां पे ये जो हमने ट्राइकस्पिड वाल्व दिखाया था, यहां पे इस तरीके से दिखा देते हैं, जो ये ट्राइकस्पिड वाल्व दिखाया था, अब आप देखेंगे कि ये ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा, ये द्वार या कपाट बंद हो जाएगी। अब जब ये कपाट बंद हो गया तो होगा क्या, कि जो सारा का सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ चुका है। ये देखिए ये राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ चुका है, और अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जब राइट वेंट्रिकल में आ गया तो इस राइट वेंट्रिकल में ये बहुत ज्यादा प्रेशर को क्रिएट करेगा, और यहां से ये ब्लड निकल के कहीं जाने की कोशिश करेगा। तो अगर आप यहां पे इस चीज को देखें तो राइट वेंट्रिकल में ऐसी क्या चीज होती है जो इस ब्लड को लंग्स की तरफ ले जाएगी। तो आइए चलिए देखते हैं। यहां राइट वेंट्रिकल में बेसिकली एक ट्रंक होती है, इस तरीके से देखिए, जो आगे जाके आप जान सकते हैं राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड करती है।
जो राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड करती है। और आपने एक बात बहुत कॉमन पढ़ी होगी कि बॉडी की हर आर्टरी सिवाय पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, बॉडी की हर आर्टरी सिवाय पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, और इसका आंसर यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि देखिए राइट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। और देखिए पल्मोनरी आर्टरी का ओरिजिन राइट वेंट्रिकल से है, और जो ये राइट साइड है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी अकेली ऐसी आर्टरी बन जाती है ह्यूमन बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना कैरी करके, ऑक्सीजन युक्त ब्लड ना कैरी करके, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेसिकली क्या करती है, कैरी करती है, ऑक्सीजन रहित ब्लड को कैरी करती है। अब देखिए ये जो पोर्शन है बच्चों, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। जब तक मैं बात कर रहा हूं ट्रंक की, वो डिवाइड नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ये हार्ट से थोड़ा सा ऊपर जाता है तो आप यहां देखेंगे कि ये जो है ये आपका लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक जो है ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, और ये जो है ये देखिए ये राइट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। तो अब आप यहां से इसके फंक्शन को समझिए कि पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है। लेकिन आपको यहां पर एक चीज और पता होनी चाहिए कि यहां पर सेमील्यूनर वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पर पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो अर्धचंद्र शेप के होते हैं। सेमी का मतलब हाफ और ल्यूनर का मतलब होता है मून शेप। तो अर्धचंद्र शेप के वेल्व प्रेजेंट होते हैं, इसको कहते हैं हम पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वेल्व्स। और फिर वही बात आएगी कि जब यहां प्रेशर बढ़ेगा तो ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से चलना शुरू करेगा, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बच्चों कहां पहुंचेगा, लंग्स में पहुंचेगा। ये ब्लड कहां पहुंचेगा, लंग्स में पहुंचेगा। तो अगर आप यहां पर देखें कि ये जो आपके पास लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, और अगर आप यहां देखें तो ये आपके पास राइट पल्मोनरी आर्टरी है, तो जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट लंग में पहुंचाएगी, और जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट लंग में पहुंचाएगी। और लंग में बेसिकली क्या होता है, देखिए एयर आती है जो हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं एयर, उस एयर में बहुत ज्यादा पोर्शन जो देखें जो हमारी बॉडी में यूज होता है वो ऑक्सीजन का होता है लगभग 20%, और 79% के पास हमारे पास नाइट्रोजन होती है। लेकिन बॉडी नाइट्रोजन में कंज्यूम नहीं होती, तो वो जितने पोर्शन में बॉडी के अंदर आती है उसी परसेंटेज से बॉडी के बाहर चली जाती है। लेकिन ऑक्सीजन क्योंकि हमारी बॉडी में यूज होती है, तो आप देखेंगे कि और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू लंग से ही हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नेसल कैविटी के थ्रू नॉस्ट्रल से बाहर जाती है। तो आप देखेंगे लंग्स वो ऑर्गन है जहां पे ऑक्सीजनेशन होता है, और आप देखेंगे कि हर लंग से 2 वेन्स निकलती हैं जिन्हें हम कहते हैं बच्चों पल्मोनरी वेन्स। और जिस तरीके से पल्मोनरी आर्टरी इकलौती ऐसी आर्टरी थी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इसी तरीके से पल्मोनरी वेन्स इकलौती ऐसी वेन्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसका बहुत सीधा सा रीजन है, लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो रहा है, और पल्मोनरी वेन्स जो हैं ये इनका अगर आप ओरिजिन की बात करें तो ये लंग से ही अराइज करती है, और लंग्स में बेसिकली ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है। और इसीलिए जो पल्मोनरी वेन है वो बॉडी की अकेली ऐसी वेन्स बन जाती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। जनरली वेन्स जो होती हैं
वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अब देखिए नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं कि क्या होता है जब ऑक्सीनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में एंटर करता है। तो अब तक हमने देखिए क्या देखा, आपको एक चीज बताते हैं कि जो ब्लड है वो सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से हार्ट में आया था। ये देखिए ये हार्ट में आया, इसने बेसिकली राइट ऑरिकल से अपना पाथ जो राइट वेंट्रिकल है वहां बनाया, राइट वेंट्रिकल से बेसिकली पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू जो कि पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड करती हैं, इसने अपना पाथ लंग्स की तरफ बनाया। तो देखिए यहां पे ब्लड एक बार आया और यहां से एक बार गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बार आ चुका है और एक बार जा चुका है। अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से देखेंगे कि लंग से कैसे ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आता है। अब देखिए नेक्स्ट डायग्राम में आपको ये बताएंगे कि लंग्स से कैसे ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आता है और कैसे ये देखिए हार्ट से बाहर जाता है। तो अगर आप यहाँ पर इस लाइन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है हार्ट में आया और ये हार्ट में गया, एक बार आया एक बार गया। और आप वापस से देखेंगे कि ऑक्सीनेटेड ब्लड एक बार हार्ट में आ रहा है और एक बार हार्ट से जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस प्रक्रिया को हम डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट कहते हैं, जहां ब्लड दो बार हार्ट में आता है। देखिए एक बार ये आया और एक बार ये आया। फर्क ये है कि ये डीऑक्सीनेटेड है, ये ऑक्सीनेटेड, और ये चीज साइमल्टेनियसली होती रहती है। ऐसा नहीं होता कि पहले पूरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा फिर जाएगा फिर वो ऑक्सीनेटेड हो जाएगा फिर आएगा। तो ये चीज साइमल्टेनियसली होती रहती है। जैसे ही डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा तुरंत वहां से ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा। तो इस प्रोसेस को हम बेसिकली डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। चलिए अब देखते हैं कि पल्मोनरी वेन्स किस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लाती हैं और वो किस तरीके से एओर्टा के थ्रू हार्ट से बाहर जाता है। तो चलिए इसके लिए फिर से एक हम अपना डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये देखिए ये हम यहां पर लेफ्ट लंग बना रहे हैं और ये देखिए यहां पर ये हम राइट लंग बना रहे हैं, ये हम राइट लंग बना रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि यहां से देखिए दो पल्मोनरी वेन्स, ये पल्मोनरी वेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स होती है। तो पेयर्स की अगर बात करेंगे तो दो हैं, लेकिन अगर टोटल बात करें तो चार होती हैं और हर लंग से दो पल्मोनरी वेन्स अराइज करती हैं। ये देखिए ये पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखें तो जो पल्मोनरी वेन है वो बेसिकली आके लेफ्ट ऑरिकल में क्या करती हैं, ओपन करती हैं। और देखिए यहां पे हम एक इनकी ओपनिंग्स को इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये जो बेसिकली मैंने चीज दिखाई है ये है ओपनिंग फॉर क्या है बच्चों, पल्मोनरी वेन्स। ये क्या है, ओपनिंग्स फॉर पल्मोनरी वेन्स, ठीक है ना। तो अब ये देखिए अब होगा क्या कि ये पल्मोनरी वेन किस तरीके के ब्लड को लेके आ रही है बच्चों हार्ट में। देखिए ये मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा हूं इसलिए मैं इसको यहां रेड से बना दे रहा हूं। तो ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड है और ये सारा ऑक्सीजन युक्त ब्लड अब कहां आ चुका है, लेफ्ट ऑरिकल में आ चुका है। और जैसे ही ये लेफ्ट ऑरिकल में आएगा फिर से आप देखेंगे कि यहां पर एक और वेल्व प्रेजेंट होगा जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के जंक्शनल रीजन पे प्रेजेंट होगा और इसको हम बेसिकली मिट्रल वेल्व के नाम से जानते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है
ये मिट्रल वाल्व होता है और इसको ही हम देखिए ये कहां प्रेजेंट होगा, ये बेसिकली यहां प्रेजेंट होगा। और ये मिट्रल या इसी का दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं बायकस्पेड वाल्व, बायकस्पेड वाल्व, या इसे हम बेसिकली कहते हैं द्विविलीनीय कपाट। अब बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि द्वि का मतलब होता है फ्लैप से, दो फ्लैप होते हैं। ट्राइकस्पेड का मतलब होता है तीन फ्लैप होते हैं। उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो उसके बेसिस पर हमने इसको नाम दिया है। तो अब जितना भी आपका देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि वो राइट ऑरिकल यहां खुल जाएगा, तो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आप यहां देखेंगे कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। तो एक छोटा डायग्राम मैं आपके लिए यहां बना देता हूं जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है। तो ये देखिए ये सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में इस तरीके से अगर आप देखें ये आ चुका है। और अब जैसे सारा ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, ये हमारा मिट्रल वाल्व जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोज हो जाएगा। ये मिट्रल वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब फिर से वही प्रक्रिया होगी कि वाल्व जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को तो क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ सकता है, किसके थ्रू, मिट्रल वाल्व के थ्रू, लेकिन कभी भी लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस लेफ्ट ऑरिकल की तरफ नहीं जा सकता। इसका मतलब नेक्स्ट डायग्राम में चलिए इसको देखते हैं कि किस तरीके से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ता है तब क्या होता है। चलिए इसको अब देखते हैं। अब देखिए यहां पे फिर से वही डायग्राम कि अब आप देखेंगे कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये देखिए, ये आप देखेंगे कि यहां पर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल में बच्चों किस तरीके का खून था, बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका था। अब वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ये आपका सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। अब देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है वो अराइज करती है, जिसको आप एओर्टा कहते हो। तो आप देखेंगे कि यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी सबसे बड़ी आर्टरी जिसे हम कहते हैं एओर्टा, वो अराइज करती है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये देखिए। अब होगा क्या कि एओर्टा के भी जंक्शनल रीजन्स पर यहां पर आप देखेंगे कुछ वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं और ये वैल्व्स को हम इस तरीके से दिखाते हैं कि ये ओपन वैल्व्स दिखाते हैं हम। तो हम इस तरीके से कुछ दिखा देते हैं कि ये आपके पास ये वैल्व्स ओपन हो गए और इन वैल्व्स को हम कहते हैं बच्चों एओर्टिक, एओर्टा के सेमील्यूनर वैल्व्स। और इनका भी यही काम है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने थ्रू पास होने देंगे। तो आप यहां देख सकते हैं कि जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा, वो ब्लड धीरे से एओर्टा के थ्रू सेमील्यूनर वैल्व्स, एओर्टिक सेमील्यूनर वैल्व्स ओपन होंगे और वो जो एओर्टिक सेमील्यूनर वैल्व्स हैं वो ओपन होने के कारण ये सारा ब्लड एओर्टा के थ्रू बेसिकली ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। और एओर्टा ही जब बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है तो वो अलग अलग आर्टरीज के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर वो किडनी में जाएगा तो वो रीनल आर्टरी कहलाएगा। इस तरीके से बेसिकली एओर्टा के ही बाइफर्केशन से
विभाजन से बॉडी की अलग अलग क्या बनती हैं, आर्टीरियल सिस्टम बनता है जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में किस तरीके के ब्लड को कैरी करता है, किस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो आपने यहाँ पे पूर्ण रूप से देखा कि किस तरीके से हार्ट में बच्चों 2 बार देखिए ब्लड आया। तो इसके डायग्राम को अगर हम टेक्निकल लेवल पे समझें तो पहले बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और लंग्स में जाता है, ये देखिए। और उसके बाद क्या होता है, लंग से ऑक्सीजनेशन होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में आता है और एओर्टा के थ्रू हार्ट से बाहर जाता है। तो इस तरीके से आपने समझा कि ह्यूमन हार्ट जो है और ह्यूमन हार्ट के जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरीके से ब्लड को कैरी करने में हेल्प करते हैं। इसमें जो हमारा आज का लास्ट डायग्राम है वो ये चीज हमें समझाएगा कि इन वैल्व्स को सपोर्ट करने के लिए भी हार्ट में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको अभी यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम में डिस्कस करके बताता हूँ, चलिए यही बताता हूँ आपको मैं, कि जो हमारे वेंट्रिकुलर रीजन्स होते हैं, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो, देखिए ये वैल्व्स को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो आपका राइट वेंट्रिकल होगा इसकी वॉल्स थिन होती हैं, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल्स की वॉल्स आप देखेंगे थिक होती हैं। और इन वॉल से कनेक्टेड कुछ फाइबर्स होते हैं इस तरीके से, ये देखिए, ये देखिए। तो इन फाइबर्स को आप कॉर्डे टेंडिने के नाम से जानते हो और इन मसल्स को आप पैपिलरी मसल्स के नाम से जानते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इनको हम पैपिलरी मसल्स कहते हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करेंगे तो इसकी वॉल्स देखिए थिक है, और अगर आप राइट वेंट्रिकल की वॉल की बात करें तो इसकी वॉल्स थिन है। इसका बहुत सीधा सा कारण है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को इतना ही प्रेशर जनरेट करना है कि राइट वेंट्रिकल को इतना ही प्रेशर जनरेट करना है कि वो लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा पाए। और मैंने आपको बताया था कि लंग्स ये अगर ये है तो हार्ट यहाँ है और ये दूसरी लंग है, तो हार्ट से लंग तक ही इसको इतना प्रेशर जनरेट करना है कि वो हार्ट से लंग तक ब्लड पहुंच जाए, मतलब इसको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है। इसलिए इसकी जो मसल्स होती हैं वो क्या होती है, कम थिक होती हैं, क्योंकि इनको कम प्रेशर जनरेट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करो और इससे अराइज करता है एओर्टा, और एओर्टा को बॉडी के लॉन्ग डिस्टेंस तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली पहुंचाना होता है। इसीलिए जो बेसिकली जो फोर्स डेवलप होता है वो ज्यादा चाहिए, और जितनी वॉल्स थिक होंगी उतना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जब प्रोसेस होगा तो उससे प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा और एओर्टा को वो हेल्प करेगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने के लिए। तो आज के मेरे लेक्चर में हमने पूर्ण रूप से हार्ट को डिस्कस करा, हार्ट के कंपोनेंट्स को डिस्कस करा, और इसी माध्यम को यूज करते हुए हमने इस चीज की भी बात करी कि ह्यूमन हार्ट में कैसे ब्लड 2 बार आता है और 2 बार जाता है, और इसी प्रोसेस को हम डबल सर्कुलेशन के नाम से बच्चों जानते हैं। तो अपने और लेक्चर्स में हम इसी तरीके के कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी यूजफुल होते हैं, इनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर मैं अपने यहीं पे समाप्त करता हूं और मैं आपको अब अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा।